Hello बच्चों, let's read the given question. The question says two insulated copper coils are wound over a non-conducting cylinder as shown. Coil 1 has larger number of turns. First part में we need to find write your observations when A key K is closed, B key K is opened. Second part में we need to find when the current is passed continuously through coil 1. Give reason for your observation. Third part में name and state the phenomena responsible for the above observation. Fourth part, write the name of the rule that is used to determine the direction of current produced in the phenomena. Fifth part में we need to name the two coils used in this experiment. So इस question का जो key concept we will be using is the concept of the phenomena of electromagnetic induction. Electromagnetic induction. So ये क्या होता है? We will simultaneously along with the question हम साथ साथ concept भी देखते चलेंगे. So यहाँ पे first part में हमसे बोला गया कि जब की के क्लोज करेंगे तब क्या होगा और की के जब ओपन करेंगे तब क्या होगा. तो सबसे पहले हम दो कॉइल्स बना लेते हैं यहाँ पे. दिस इज अवर प्राइमरी या फिर कॉइल 1 जो बोला गया वो है ये, एंड दिस इज अवर कॉइल 2. ठीक है ना. और दोनों के बीच में एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं. दिस इज लेट्स ए नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया है. फर्स्ट कॉइल जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है और हमने इस केस में की के को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है. पहले पार्ट में क्लोज ही बोला है, तो क्लोज होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इसमें. अब करंट जो है जीरो से मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा इंस्टेंटेनियसली, फटक से चला जाएगा जीरो से मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इसमें कोई इसको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, एंड इट विल रीच फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू. अब उससे क्या होगा, इस करंट जो फ्लो होगा सर्किट में उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी इसमें. अब मैग्नेटिक फील्ड को हम थोड़ा डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं. ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्रिएट होनी शुरू हो गई. ठीक है ना. ये ब्लू लाइन में जो भी है ये सब मैग्नेटिक फील्ड हम दिखा रहे हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो 1 में प्रोड्यूस हो रही है वो एसोसिएटेड है 2 से भी, हम देख सकते हैं. तो जैसे ही हम की क्लोज करेंगे तो एकदम से क्या होगा, एकदम से करंट फ्लो होना शुरू होगा, जीरो से मैक्सिमम होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो से मैक्सिमम की तरफ चली जाएगी. हमें पता है जैसे करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ेगी. अब इससे ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल 2 से एसोसिएटेड है वो भी थोड़ी सी चेंज होगी, इंस्टेंटेनियसली चेंज होगी. तो उसमें क्या होगा, ये जो गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा, गैल्वेनोमीटर बेसिकली जो डिवाइस है वो क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है. इट इज़ नॉट अ मेजरिंग डिवाइस बट इट डिटेक्ट्स द करंट इन द सर्किट. तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, एकदम से डिफ्लेक्शन शो करेगा, मोमेंटरली डिफ्लेक्शन, इसको हम बोलेंगे मोमेंटरली. मोमेंटरली डिफ्लेक्शन मतलब अगर हम गैल्वेनोमीटर को देखें, सो अगर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, सो लेट सपोज ये उसकी कैलिब्रेशन है और ये उसका पॉइंटर है इस तरीके से. तो लेट से पहले ये जीरो पे था, तो जैसे ही हमने की को क्लोज किया तो लेट से वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, फटक से डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरफ. ठीक है, क्योंकि इंस्टेंटली करंट बढ़ा तो फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बनी. मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल 2 से एसोसिएटेड थी वो चेंज हुई. वो जैसे ही चेंज हुई मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से, तो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा है दैट इज व्हाट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट इज. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड करंट की वैल्यू चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा. बेसिकली हमने फैराडेज लॉ में पढ़ा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लीड टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स हम बोल किसको रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया. ठीक है, तो मैग्नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लीड्स टू करंट, इंड्यूस्ड करंट वी कैन से, इंड्यूस्ड करंट. तो हम देख सकते हैं इनिशियली जब सर्किट ओपन थी कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तब तक तो कोई फ्लक्स एसोसिएटेड था ही नहीं लिंक कॉइल 2 से. जैसे ही हमने क्लोज किया वैसे ही करंट इंस्टेंटेनियसली बना, मैग्नेटिक फील्ड बनी और वो कॉइल 2 में आ गई, और वो कॉइल 2 में आने की वजह से मोमेंटरली छोटे से टाइम के लिए उसने डिफ्लेक्शन शो कर दिया टुवर्ड्स राइट. अब जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, जो कि बी पार्ट में बोला गया हमसे, ये ए पार्ट का आंसर था. बी पार्ट में जैसे हम इसको ओपन करेंगे तब क्या होगा, वी कैन इमेजिन. बी पार्ट में जब हम उसको ओपन करेंगे तो वापस से करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम से जीरो की तरफ चला जाएगा, डिक्रीज करेगा. डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो एसोसिएटेड है वो डिक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ तब भी क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और इन दिस केस इट विल बी
डिफ्लेक्टिंग मोमेंटरली इन द अपोजिट डायरेक्शन, मोमेंटरली डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, इसको हम ऐसे लिखेंगे, मोमेंटरली डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरीके का फिनोमिना ऑब्जर्व होगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। व्हेन द करंट इज पास्ड कंटिन्यूसली थ्रू कॉइल वन, तो यहाँ पे हम स्ट्रेट अवे आंसर कर सकते हैं इसको। अगर हम कंटिन्यूसली करंट को फ्लो कराएंगे तो कोई वैल्यू करंट की चेंज नहीं होगी। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी करंट की, राइट। कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है करंट मींस करंट ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट विल लीड टू नो चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। देयरफॉर इसका क्या मतलब होगा, नो डिफ्लेक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड, नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि कोई करंट चेंज ही नहीं हुआ है, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, कॉइल टू में फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई इंड्यूस करंट नहीं आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट की वजह से। सो नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, जी लिख रहे हैं हम डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट का ऑब्जर्वेशन। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं, नेम एंड स्टेट द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन, दिस इज द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम यहाँ पे स्ट्रेट अवे मेंशन कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली ये फिनोमिना होता क्या है, बाय फैराडेज लॉ वी हैव सीन कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लीड टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लीड्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, इंड्यूस्ड करंट मिलता है। ईएमएफ आया मतलब करंट भी आएगा, ठीक है ना। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट में पूछा, राइट द नेम ऑफ द रूल दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूस इन द फिनोमिना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो करंट का डायरेक्शन बताता है वो किस रूल की मदद से हम फाइंड करते हैं, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन दे आर आस्किंग। सो ये होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो इसमें क्या करना होता है बेसिकली, हमें उसको समझ लेते हैं। इसमें हमें राइट हैंड की फोर फिंगर यूज करनी है, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है वो डिस्कस करेंगे हम। फोर फिंगर, फिर आती है मिडल फिंगर, देन कम थम्स। तो फोर फिंगर जो है इट विल बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हमें कहाँ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मिडल फिंगर जो है दैट विल बी गिविंग अस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। So middle finger it will be giving the direction of induced current, sorry, induced current, and thumb will be giving us the direction of motion, किस डायरेक्शन में हम इसे मूव करेंगे। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये क्रॉस बना रहे हैं मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ जा रही है, इनसाइड द पेपर, ठीक है ना, स्क्रीन के अंदर जा रही है बेसिकली, इसको ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर मेंशन कर देते हैं दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर एक कंडक्टर रखा हुआ है, रॉड है बेसिकली, और उसको हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट। सो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग वी कैन सी के फोर फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो ये जो मिडल फिंगर है दैट विल बी गिविंग अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, यानी कि करंट इस रॉड के अंदर ऊपर की तरफ फ्लो होगा, क्योंकि मिडल फिंगर ऑफ राइट हैंड विल बी पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज हाउ वी कैन use Fleming's right hand rule for the phenomena of electromagnetic induction to calculate the direction of induced current. Finally फिफ्थ पार्ट में पूछा गया नेम द टू कॉइल्स, कॉइल वन और कॉइल टू। तो इसमें कॉइल वन को हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट या फिर प्राइमरी कॉइल, जिसमें करंट चेंज करने की वजह से जिसमें करंट चेंज होता है और उसकी वजह से दूसरे कॉइल में, जिसको हम कहेंगे कॉइल टू, जो है होगा सेकेंडरी कॉइल, इसमें फ्लक्स चेंज होगा, सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल में, या फिर हम कहें कि चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल लीड टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा हमारा फिफ्थ पार्ट का। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।